चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही धमाल होने वाला है दोस्तों। तो मैं इस वीडियो में लाया हूँ हिंदी क्लास 12 का विशेषण। क्या है दोस्तों, व्याकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव कहा जाता है विशेषण, जो बिहार बोर्ड 2009 से 2024 तक पूछे जाते हैं। ठीक ना। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि पुष्प शब्द का विशेषण है। चलिए, पुष्प शब्द का विशेषण है क्या है दोस्तों, पुष्प पुष्प शब्द का विशेषण है। तो यह पुष्पित क्या है, तो यह पुष्प शब्द का विशेषण क्या है, तो पुष्पित होता है। ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर बी होगा। दूसरा नंबर का राष्ट्रीय शब्द का विशेषण है। चलिए बताइए, राष्ट्रीय शब्द का विशेषण है दोस्तों, तो यह होगा राष्ट्रीय। क्या है, राष्ट्रीय होगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है क्या दोस्तों, तीसरा नंबर कि विकास शब्द का विशेषण क्या है। चलिए, नए चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब फटाफट करके पूरा वीडियो को एकदम जरूर देखिएगा। क्या है दोस्तों, पूरा वीडियो को एकदम जरूर देखना है अंत तक। चलिए बताइए, तीसरा नंबर के विकास शब्द का विशेषण है दोस्तों। विकास शब्द का विशेषण है, तो बताइए विकास शब्द का विशेषण क्या है, विकसित। क्या है दोस्तों, यह विकसित होगा कि किसका, तो विकास शब्द का। ठीक है, ऑप्शन हमारा सही होगा बी नंबर। चौथा नंबर दोस्तों, क्या दोस्तों, चौथा नंबर देते हैं कि मामा शब्द के विशेषण है। चलिए फटाफट एकदम इसको आंसर भेजिए, क्योंकि मामा शब्द के विशेषण है दोस्तों। तो ममेरा हो गया। क्या ममेरा होगा, मामा शब्द का विशेषण क्या होगा, तो ममेरा होगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, चलिए दोस्तों, क्या कर रहा है, पाँचवा नंबर का पुराना शब्द का विशेषण है। क्या है दोस्तों, पुराना शब्द का विशेषण होगा तो पौराणिक। क्या है दोस्तों, पौराणिक दोस्तों होगा पुराना शब्द का विशेषण। क्या है दोस्तों, फिर से बोलिए कि पुराना यानी पुरान शब्द का विशेषण है या पौराणिक। क्या पौराणिक विशेषण होगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। छठा नंबर क्वेश्चन है ग्राम शब्द का विशेषण। चलिए दोस्तों, इसका आंसर जल्दी भेजिए कि ग्राम शब्द का विशेषण होगा। जितनी भी देखिए, इधर देखिए ग्राफ इसका देखिए, सब बिहार बोर्ड में पूछे गए ही ऑब्जेक्टिव है। क्या है, बिहार बोर्ड में 2009 से 2024 तक पूछे गए ही ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ। कभी सिलेबस हम बाहर वार नहीं करा रहे हैं ना। चलिए देखिए, ग्राम शब्द के विशेषण है दोस्तों, तो ग्रामीण हुआ। क्या होगा, ग्रामीण कहा जाता है ग्राम शब्द के विशेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मारना करेक्ट आंसर हमारा होगा। एकदम छाप के आ जाना है ऑप्शन नंबर सी, एकदम लिखा हुआ। ठीक ना। सातवां नंबर क्या, नया माल है कि वाक्य में नया नाम माल क्या है दोस्तों, जल्दी इसका आंसर दिया। क्या है कि यह नया माल है, तो नया माल के लिए शब्द होता है दोस्तों, तो यह होता है संज्ञा। क्या है, यह नया माल है, इसका शब्द होता है क्या, संज्ञा होता है। एकदम मारना संज्ञा संज्ञा संज्ञा। क्या होगा, यह नया माल है, यह नया माल है, नया माल है, तो संज्ञा को मारना है एकदम, संज्ञा एकदम करेक्ट आंसर होगा। आठवां नंबर है कि लोक शब्द का विशेषण है। जल्दी इसका फटाफट आंसर दीजिए कि लोक शब्द के विशेषण होगा। जल्दी बताइए, क्या ए होगा दोस्तों, या बी होगा, सी होगा, डी होगा। लोक शब्द का विशेषण होगा दोस्तों, यह लौकिक होगा। क्या है, इसका फटाफट आंसर मारना है, लौकिक होगा, लोक शब्द का विशेषण होता है। नौवां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों, दशहरा कहना आ रहा है, 10वां महीना में तो नवमी का रहता है। चलिए बताइए कि नवमी के लिए यानी कि नौमा के लिए कि शिव शब्द का विशेषण है। शिव शब्द का विशेषण है दोस्तों। चलिए इसके आंसर बता देता हूँ। चलिए ऑप्शन को सॉरी बताते हैं कि शिवा हो गया, शैव हो गया, शाक्त हो गया, शंकर हो गया। चलिए बताइए कि शिव शब्द का विशेषण होगा दोस्तों, तो शैव हो। क्या है, इसका जल्दी इसका वजह क्या है, शैव शब्द है शिव के लिए। क्या है दोस्तों, शिव शब्द किसका विशेषण है, तो शैव के लिए होगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। केवां नंबर क्वेश्चन का 10वां नंबर पर चलते हैं दोस्तों। क्या 10वां नंबर कि भारत का विशेषण है दोस्तों, जल्दी इसका फटाफट आंसर दीजिए कि भारत का विशेषण होगा क्या, भारतीय होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं कि भारतीय हो गया, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं क्या भारत होगा, ऑप्शन डी तो यह भारतीय होगा। चलो बताइए कि भारत शब्द का विशेषण है दोस्तों, भारतीय होगा। क्या है दोस्तों, चलिए बताइए कि भारत शब्द का विशेषण है दोस्तों, तो यह भारतीय हो। क्या है, भारतीय होगा, भारत शब्द का विशेषण होती है। यह हमारा ये नंबर करेक्ट आंसर होगा। 11वां नंबर है कि आत्मा का विशेषण है दोस्तों।
चलिए इसका आंसर जल्द से जल्द हम बहुत जल्दी से भेजिए कि आत्मा के विशेषण होता है। आत्मा के विशेषण होता है दोस्तों ये आत्मिक, क्या है, आत्मिक होता है आत्मा के विशेषण। ऑप्शन नंबर सी मार के एकदम छाप देना है वहाँ पर एकदम, ठीक ना। चलिए देखिए दोस्तों क्या करा है। 12वां नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दें, बहुत ही ध्यान देना है कि स्वर्ण का विशेषण है दोस्तों। जल्दी बताइए कि स्वर्ण का विशेषण है। चलिए बताइए स्वर्ण का विशेषण होता है दोस्तों ये स्वर्णिम होता है। क्या है दोस्तों, स्वर्णिम कहा जाता है स्वर का विशेषण, ठीक है, स्वर का विशेषण होता है तो स्वर्णिम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि जगत का विशेषण। चलिए इसका आंसर फटाफट भेजिए कि जगत का विशेषण है। चलिए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं क्या जगना होगा दोस्तों, या ऑप्शन नंबर बी है जगदीश होगा, या ऑप्शन नंबर सी हो गया जगदीक होगा, या ऑप्शन नंबर डी देखते हैं कि जग होगा। जगत शब्द का विशेषण है दोस्तों तो जगतिक हो गया, क्या हो, जगतिक होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या माना है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन के देखना है, बतलाइए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन के दिन का विशेषण है। चलिए बच्चों जल्दी इसका आंसर भेजिए कि दिन का विशेषण होता है। दिन का विशेषण होता है दोस्तों तो दैनिक होता है, क्या है, दिन का विशेषण होता है दैनिक। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम बहुत ही मस्त क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों 15 नंबर पर ध्यान दीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च शब्द का विशेषण दोस्तों। जल्दी इसका आंसर भेजिए कि उच्च शब्द का विशेषण होगा। उच्च शब्द का विशेषण होगा तो उच्चतर होगा, क्या हुआ, उच्चतर होगा। उच्च शब्द का विशेषण होती है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि नमक शब्द का विशेषण है। क्या है दोस्तों कि नमक शब्द का विशेषण होगा तो नमकीन, क्या है, नमकीन होता है, ठीक है। नमकीन किसका विशेषण है, तो नमक है दोस्तों। नमकीन किसका विशेषण है, तो नमक होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि जाति शब्द के विशेषण है। चलिए दोस्तों जाति शब्द का विशेषण है। चलिए इसका जल्दी जल्दी फटाफट आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए कि जाति शब्द का विशेषण होता है तो जाति है, क्या है, जाति होता है जाति शब्द का विशेषण, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा बहुत ही करेक्ट महत्वपूर्ण यानी कि आंसर हो जाएगा। 16 17 कितना होगा, बी नंबर जातिक शब्द का विशेषण होगा तो जाति होगा, ठीक ना। सभी ऑब्जेक्टिव को एकदम याद करके रख लेना है, क्या है, याद करके एकदम रख लेना है सबको। और 2025 एग्जाम के लिए पूरा धमाल करके एकदम लिख देना है, ठीक ना। चलिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि यह पुराना माल है। इस वाक्य में पुराना शब्द होगा दोस्तों। क्या कह रहा है कि यह पुराना माल है, क्या है, यह पुराना माल है। तो पुराना के लिए एक शब्द होगा तो यह विशेषण, क्या है, विशेषण में कहा जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर समाज शब्द का विशेषण हो। 40 का आंसर भेजिए। कह रहा है क्या कि समाज शब्द के विशेषण है। चलो ऑप्शन नंबर 1 देते क्या सामाजिक होगा दोस्तों, सॉरी असामाजिक होगा दोस्तों, या ऑप्शन बी दे दिया सामाजिक होगा, ऑप्शन सी में दे दिया समाजू होगा, ऑप्शन डी में दे दिया समाजी होगा। जल्दी इसका आंसर भेजिएगा। समाज शब्द का विशेषण होगा दोस्तों तो सामाजिक होगा, क्या है, सामाजिक होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपको वीडियो में बोरिंग थोड़ा सा लग रहा हो तो आप वीडियो को आप यानी कि सेटिंग से क्या करना है दोस्तों, बढ़ा देना है, यानी कि स्पीड कर देना है वीडियो को, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं है, अंत तक जरूर दम देखिएगा वीडियो को, ठीक ना। 20 नंबर के जब धन कौन सा शब्द विशेषण है। सब धन कौन सा विशेषण है दोस्तों, तो परिमाण बोधक, क्या है दोस्तों, परिमाण बोधक है जो क्या है सब धन का विशेषण होता है, ठीक ना। ऑप्शन क्या मारना है, ये चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है। चलिए बताइए 21 नंबर क्वेश्चन का ध्यान दीजिए। क्या कर रहा है दोस्तों कि आदर शब्द का विशेषण है। आदर शब्द का विशेषण होगा, क्या ए होगा करेक्ट आंसर, बी होगा, डी होगा, या सॉरी सी होगा या डी होगा। आदर शब्द का विशेषण होता है दोस्तों तो आदरणीय होता है, क्या है, आदर शब्द का विशेषण आदरणीय होता है, ठीक ना। क्या है दोस्तों फिर से बोल दीजिए कि आदर शब्द का विशेषण होता है आदरणीय, ठीक ना। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। 22 नंबर है कि इतिहास शब्द के विशेषण होगा। बताइए
चलिए बताइए कि इतिहास शब्द का विशेषण होता है क्या दोस्तों? कि इतिहास शब्द का विशेषण होता है ऐतिहासिक। क्या है? ऐतिहासिक होता है इतिहास शब्द का विशेषण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दें। जितने भी बिहार बोर्ड में पूछे गए सभी हम वीवीआई कराने वाले हैं, जो बहुत ही धमाल इस वीडियो में होने वाला है ना। चलिए 23 नंबर की आलस शब्द का विशेषण है। क्या है? आलस शब्द का विशेषण होगा तो आलसी होगा। क्या है? आलसी होगा। आलस शब्द का विशेषण होता है। यह महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। 24 नंबर धन की विशेषण होता है। क्या करें? धन का विशेषण दोस्तों धार्मिक होता है। धन का विशेषण होता है धार्मिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय क्या विशेषण है दोस्तों? हृदय का विशेषण होगा क्या? हृदय होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी देते कि हार्दिक होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी देते कि हार्दयवान होता है। ऑप्शन डी देते हैं हिम्मत होता है। जो हृदय शब्द का विशेषण होता है तो हार्दिक होता है। क्या होता है? तो हार्दिक होता है हृदय शब्द का विशेषण ना। चलिए 26 नंबर के मानस शब्द का विशेषण है। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, आपको लोक नहीं रहा होगा। चलिए बताइए कि मानस शब्द क्या है? मानस शब्द का विशेषण होता है तो यह दोस्तों मानसिक होता है। क्या है? ऑप्शन डी द मार्क क्या आना है? मानसिक होता है मानस शब्द का विशेषण। 27 नंबर के नगर का विशेषण होता है। क्या है दोस्तों कि नगर का विशेषण होता है तो नागरिक होता है। क्या है? नगर शब्द का विशेषण। अरे थोड़ा सा पिलवट नहीं है। चलिए बताइए कि नगर शब्द का विशेषण होता है। नगर शब्द का विशेषण होता है क्या? तो नागरिक होता है। क्या है? नागरिक होता है नगर शब्द का विशेषण। थोड़ा सा हम ऊपर कर लेता हूँ 28 नंबर क्वेश्चन को ना। चलिए बताइए कि 28 नंबर क्वेश्चन पर कि लालच का विशेषण है। लालची कोई आदमी कर रहा है दोस्तों, इसका विशेषण है तो लालची। क्या है? लालची होता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी मार के आना है। ठीक ना। 29 नंबर की पिता के विशेषण है। बताइए कि पिता का विशेषण है दोस्तों। पिता का विशेषण होता है तो ये पिते क्या है? पैतृक होता है। ठीक ना। पिता का विशेषण होता है पैतृक होता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। 30 नंबर दोस्तों के पराजय का विशेषण होगा। बताइए दोस्तों, जल्दी जल्दी इसका आंसर भेजिए। क्यों भेजिए इसका आंसर कि पराजय का विशेषण होगा दोस्तों। तो पराजित होता है। क्या है? पराजित होता है पराजय के विशेषण। ठीक ना, ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा। 31 नंबर क्या है? अध्यात्मक का विशेषण होता है दोस्तों। अध्यात्मक का विशेषण होता है आध्यात्मिक। क्या है? आध्यात्मिक है दोस्तों। आध्यात्मक का विशेषण होता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। चलिए भाई 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्य का संकेत का विशेषण है। क्या है? संकेत का विशेषण कहा जाता है तो ये सांकेतिक को। क्या है? सांकेतिक को भाई संकेत का विशेषण कहा जाता है। ठीक ना, ऑप्शन सी मार्क आ रहा है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर की चरित्र का विशेषण है ना। चलिए बताइए इसका आंसर जल्दी भेज दीजिए। क्या ए होगा दोस्तों, बी होगा, सी होगा, डी होगा? चलिए इसका आंसर जल्दी भेज दीजिए आप। क्या चरित्र का विशेषण होगा दोस्तों? तो चरित्रिक होगा। क्या है? चरित्रिक होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा, सॉरी डी होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए ऊपर थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। चलिए अब 2 क्वेश्चन लास्ट बचा। ठीक ना, 2 क्वेश्चन लास्ट बचा है। चलिए बताइए कि झगड़ा का विशेषण है। क्या है? झगड़ा का विशेषण होता है तो झगड़ालू। क्या है? झगड़ालू होता है। ठीक ना, ऑप्शन सी होगा। 35 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्या दोस्तों? क्या दोस्तों कि 35 नंबर है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि कल्पना का विशेषण होगा। क्या है? कि कल्पना का विशेषण होता है तो काल्पनिक। क्या है? कल्पना का विशेषण होता है क्या? तो काल्पनिक होता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। चलिए आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम 35 नंबर ऑब्जेक्ट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर, ऐसे धमाल धमाल क्वेश्चन को लेकर जो बिहार बोर्ड 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।